हम पढ़े थे जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस ऑनलाइन कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़े थे, जिसमें से हमने एक पढ़ ली थी MS वर्ड। आज का हमारा टॉपिक है MS एक्सेल। MS एक्सेल भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कोई भी डाटा स्टोर करवाने के लिए या उस पर कोई एनालाइज यानी उसे कैलकुलेशन करने के लिए उस पर या स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के लिए यूज़ होता है। यानी हम डाटा को उसमें स्टोर करवा सकते हैं अपने और जो है उसके बाद डाटा पे एनालाइजिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने डाटा स्टोर करवा दिया कुछ स्टूडेंट्स का, उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ से, उनका एवरेज और जो है उनके मार्क्स हम स्टोर करवा सकते हैं। मार्क्स का एवरेज, मार्क्स का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं जो डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट डाटा को, वहाँ पे हम डाटा का ग्राफ्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्लस माइनस मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, एवरीथिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और डाटा के ग्राफ भी बना सकते हैं। हिस्टोग्राम चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ। अच्छा, अब जो सेल होता है MS एक्सेल में एक सेल होता है जिससे जो इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिसमें रोज और कॉलम्स स्प्रेडशीट में होती हैं और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, यानी एक बॉक्स जिसमें एक वैल्यू स्टोर होती है। वो दो रोज और कॉलम्स मिलकर सेल बनाते हैं। टोटल रोज हमारी जो एक्सेल में कितनी है, 1048576 रोज हैं और 16384 कॉलम्स हैं। और ये सेल एड्रेस है। सेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है, जो रो और जो कॉलम है दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हों वहाँ वो उसका सेल एड्रेस होता है। यहाँ से हम MS एक्सेल खोल लेते हैं ताकि पता चल जाए। अच्छा, ये जो है ना, ये एक हमारा पास सेल है, ठीक है, जहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं 789। ये एक सेल है। अब इस सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का एड्रेस है A1, यानी ये जो ऊपर दिए हुए ये हमारे पास कॉलम नेम्स हैं और ये जो लेफ्ट साइड पे दिए हुए हैं ये रोज की नंबर्स हैं। तो जो कॉलम नेम यानी और कॉलम नेम और रो जो नंबर है वो मिला के इसका इस सेल का एड्रेस बनेगा A1। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये सेल का एड्रेस है I और 4, क्योंकि ये I कॉलम में है और रो नंबर 4 में है, तो ये सेल का एड्रेस क्या है, I4। तो इसी तरह ये जो सेल एड्रेस, जो सेल रेफरेंस होते हैं वो रोज और कॉलम से मिलके बनते हैं। एक इसमें डिफरेंट जो है मल्टीपल सेल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं वो है 104856 और कॉलम्स है 16384। ठीक है, इतने रोज एंड कॉलम्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे आगे चलते जा रहे हैं जो है यहाँ पे ये देखें। अब एक जी पे खत्म हुआ है तो आगे A B A C A D फिर ये इस तरह से चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक शीट है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है ये हमारे पास एक शीट है और वर्कबुक में अगर हम वर्कबुक बना रहे हैं तो वो वर्कबुक का क्या मतलब है, एक स्टूडेंट का डाटा रखना है अपने पास। एक फाइल में हम स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, उसका पर्सनल डाटा रखेंगे। दूसरी शीट में हम क्या करते हैं दूसरी शीट में हम स्टूडेंट की ग्रेड्स रख देते हैं। तीसरी शीट में उसके कोर्सेज रखते हैं, उसने कौन कौन से कोर्स रखे हैं। यानी एक ही फाइल में हमने मल्टीपल शीट्स बना दी हैं। ये देखें, तो उसे क्या हम कहेंगे, वर्कबुक। ये शीट 1 है, इसमें मैं स्टूडेंट का पर्सनल डाटा रख देती हूँ। इसको रीनेम भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से मैं रीनेम कर सकती हूँ नया पर्सनल डाटा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं रखती हूँ कोर्स डाटा, स्टूडेंट का कोर्स डाटा। और यहाँ पे मैं थर्ड शीट बना देती हूँ ग्रेड्स। ये डिलीट भी कर सकती हूँ यहाँ ग्रेड्स। ठीक है, ये मैंने 3 शीट्स बना दी हैं। अब जब मैं इसको सेव करूंगी ना तो एक वर्कबुक सेव हो गया। जब भी मैं इसको दोबारा ओपन करूंगी तो मुझे ये तीनों शीट्स ऐसे ही मिलेंगी यहाँ पे नीचे 3 टैब्स में।
तो ये क्या होता है, ये 3 शीट्स ने मिला के एक वर्कबुक बना रही है, उसका हम स्टूडेंट कोई भी नेम रख सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट में वर्कबुक से क्या मुराद है, एक या एक से ज़्यादा जो सेपरेट शीट्स है वो मिलके क्या बनाती हैं, एक वर्कबुक बनाती हैं। अब फीचर्स आ गए हैं। फीचर्स क्या होते हैं, वेरियस एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग होती है जो एमएस वर्ड पे हम करते हैं। मोस्टली हमारा डाटा एमएस वर्ड पे ही स्टोर होता है। अब इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, यहाँ से देख लेते हैं हम फीचर्स। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा रिव्यू और व्यू। अच्छा, अब यहाँ पे अगर होम की बात करें, होम में जैसे कि हमारे पास जो है वर्ड में होम में फ़ॉन्ट साइज था, फ़ॉन्ट वाला और अलाइनमेंट वाला, स्टाइलिंग था, वही सब कुछ हमारे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट और ज़्यादा होंगी, लेकिन हमारा फ़ॉन्ट साइज हमेशा होम में ही, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट स्टाइल्स, कलर, बैकग्राउंड, फ़ॉन्ट की जितनी भी स्टाइलिंग है, उसका कलर है, उसका बैकग्राउंड हमेशा वर्ड हो या फिर एक्सेल हो, कोई भी ऑफिस हो, वहाँ पे होम में ही चेंज होगा। बाकी चीज़ें क्या हैं, बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होम में ये आगे फ़ॉन्ट अलाइनमेंट आ गई है कि किस तरह से अलाइनमेंट करनी है हमने। और यहाँ पे ये सेल, अब सेल यहाँ पे मैं एक वो ये देखें, ये मेरा ये डाटा था। अब इसको क्या किया, इसको सेंटर में करना है, इसको साइड पे करना है, ये जिस तरह से भी इसको करना है, दरमियान में करना है, एक साइड पे करना है, आपने जैसे भी करना है आप इस डाटा को अलाइन कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने करना है। डाटा की इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, सेल से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग है, इसकी सेल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी ये मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, एंटी क्लॉकवाइज कर दें, डेट क्लॉकवाइज यहाँ क्लॉकवाइज कर दें या ऐसे कर दें, जिस तरह से भी आपको नया डाटा की वो चाहिए वो उस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं अलाइनमेंट। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास ये मर्ज और सेंटर। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 780। अब हमने इनको मर्ज करना है तो हम इसको मर्ज भी कर सकते हैं। इसको मैं रैपर सॉरी ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर। अच्छा, अब इन दोनों को मर्ज भी हम कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ से मर्ज और सेंटर कर दें। अब क्या हो गया, दोनों सेल हमारे पास मर्ज हो गए हैं, ठीक है, दोनों सेल मर्ज हो गया, वो अलाउ नहीं कर रहा उसको। अब दो सेल A1 A2 मर्ज होके A1 जो है हमारे सेल आ गया। ये यहाँ पे ये हमारे पास जो रेफरेंस है वो 1 के अकॉर्डिंग आ रहा है, ये देखें आप नोट कर रहे होंगे, तो ये रेफरेंस सेल है रेफरेंस। तो मर्ज और सेंटर मैंने कर दिया अपने इस जो है वो डेटा को, अगेन मैंने अनमर्ज कर दिया इसको। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर, अब आप सेल की अब ये बता सकते हैं इसको कि क्या है, इसको बताइए, सिर्फ मैंने कह दिया ये नंबर है, तो नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, उसने उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया। अगर मैं इसको बता दूं कि ये सेल में कौन सा किस तरह का डाटा सेव है, करेंसी सेव है इसमें, तो इसमें करेंसी वाला डाटा, अब करेंसी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश करेंसी, चाइनीज करेंसी, जितने भी अकाउंट लिए चाइनीज युआन में सेव हो गई है, या किस तरह की भी आपको करेंसी सेव करवानी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसको कहना चाहती हूँ, ये डेट है, वो डेट के अकॉर्डिंग 27 उसने वो जो भी डेट उससे फॉर्मेट हो रही थी उसने वो बना दी है, डेट बना दी है। टाइम है तो टाइम बना देगा और डेट एंड टाइम हो गया, या जिस तरह से भी आप जिस तरह का भी डाटा आपके सेल में सेव है उस तरह का डाटा आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। परसेंटेज है तो परसेंटेज में आ जाएगा और साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। इस तरह से जो भी फॉर्मेट आपके सेल का या पूरी रो का, आप इस पूरी रो में डेट सेव करवाना चाहते हैं, सॉरी आप इस पूरी रो में मैं सेव करवाना चाहती हूँ करेंसी, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसे करेंसी कर देती हूँ। अब इस रो में मैं जो भी लिखूंगी इसमें करेंसी ही लिखा रहेगा, ठीक है, 600 लिख देती हूँ, तो अब ये करेंसी में ही आएगा क्योंकि इस पूरी रो का मैं इस पूरी कॉलम में अब करेंसी लिख रहा है, इस पूरी कॉलम का जो टाइप हो गई है वो करेंसी हो गई है। अब स्टाइलिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं, डाटा बार्स बना सकते हैं, मोस्टली गैंट चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, आइकन सेट्स या ये जिस तरह के भी आइकन्स आपको चाहिए, ये वाला आइकन चाहिए या जो भी आइकन चाहिए आप वो रख सकते हैं।
फॉर्मेट एज ए टेबल फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक डाटा आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हो ना, लेकिन अभी मैं नहीं करना चाह रही तो मैं इसको वापस ऐसे कर देती हूँ। सेल को स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देखें ये वाला सेल का भी स्टाइल चेंज करके देखते हैं। ये जिस तरह का भी आपका सेल स्टाइल रखना चाहते हो आप सेल स्टाइल रख सकते हो। अच्छा, उसके बाद इंसर्ट करना चाहते हो इसके मैं चाह रही हूँ इसके यहाँ पे ऊपर या नीचे एक इंसर्ट हो जाए, तो एक और शीट इंसर्ट कर दी उसने ऊपर, क्योंकि फिर इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये था होम वाला। इसमें जो है इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट में आपके पास टेबल, फिगर्स, स्टाइल्स, टेबल फॉर्मेट, स्पार्कलिंग चार्ट्स, जितने भी चार्ट्स, ग्राफ, इक्वेशन, सिंबल्स वगैरह हैं वो इंसर्ट में। अगर मैं वर्ड का इंसर्ट देखूं इसमें क्या था, इसमें भी वही कुछ था, टेबल, इंसर्ट, चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, यानी इंसर्ट में हमेशा टेबल, इमेजेस, फिगर्स, ग्राफ्स, फुटर, हेडर ऑप्शंस, इक्वल, सिंबल, इक्वेशन सिंबल्स, यानी दोनों का इंसर्ट ऑप्शन सेम है। अब अगर मैं उसमें जाऊं तो उसका इंसर्ट ऑप्शन देखें, इसका भी इंसर्ट ऑप्शन वही सब कुछ है। लाइन, कॉलम्स, ग्राफ बनाना चाहते हैं, पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, कॉलम, स्प्रेडशीट, स्मार्ट आर्ट, शेप्स, पिक्चर्स या कोई भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, इक्वेशंस या सिंबल्स, जिस तरह की भी आप यहाँ पे ग्राफ, चार्ट, टेबल्स, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग चाहते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास पेज लेआउट है। अब पेज लेआउट में क्या है हमारे पास, पेज लेआउट में हमारे पास थीम्स हैं, ओरिएंटेशंस हैं, पेज सेटअप ऑप्शंस हैं, अंडर द पेज लेआउट ऑप्शंस है। अब मैं अगर इसका पेज लेआउट देखूं, इसके पेज लेआउट में क्या है, इसके पेज में भी थीम्स हैं, किस तरह का थीम्स है, ये मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम ये आ जाती है, ये तो एक हो गया पेज के लिए। अच्छा, अब इसके में देखूं क्या आता है पेज लेआउट में, वही सब कुछ है सेम, थीम्स, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, ब्रेक, पेज ब्रेक, वहाँ पे भी आता है बैकग्राउंड, प्रिंट, टाइटल्स, ये थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती है, बाकी सब वही आ रहा है हमारे पास। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास पेज लेआउट के बाद आ गया फॉर्मूलाज। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूलाज नहीं था क्योंकि जो वर्कशीट है या हमारी MS एक्सेल है वो हमारे डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज होती है। तो अब एनालाइजिंग में स्टेटिस्टिकल एनालाइजिंग में आता है जिसमें मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कोई भी कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप फार्मूला लगा सकते हैं MS एक्सेल में अपने डाटा शीट को जो एनालाइज करने के लिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्योंकि सोल्यूशन के लिए है ये, अब डेट एंड टाइम है। ठीक है। अब मैंने डेट टू, अब यहाँ पे ईयर लिखते हैं। अब वो क्या करेगा, पूरी की पूरी रो आप जिस तरह से भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं डेट के अकॉर्डिंग, आप फॉर एग्जाम्पल आप अपनी आप आज करंट डेट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एज। अब आपको एज नहीं पता है, ठीक है, आपको स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है। आज की डेट लगा के उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट एज के अकॉर्डिंग उसकी जो है एज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो एज कैलकुलेशन हो गई, मैथ एंड ट्रिक्स हो गई, आप इसका एक्सपोनेंट लेना चाहते हैं, डिग्री कोस लेना चाहते हैं, किसी का कोसाइन, सब टोटल करना चाहते हैं, राउंड अप करना चाहते हैं वैल्यू को। मैं इस पे राउंड अप फंक्शन लगाऊं तो यहाँ पे पावर लगाना चाहते हैं, पावर इंटू लगाए, नंबर बताएं और उसकी पावर क्या होगी, नंबर मैं लिखती हूँ 56 और पावर 2। ठीक है। ओके, पावर क्या होगी, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी 56 की पावर 2 से। मतलब अब मुझे अपने कैलकुलेटर नहीं उठाना पड़ा इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो जब लार्ज नंबर ऑफ डाटा होता है ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। आप पूरे रो पे पावर का फॉर्मूला लगा देते हो, ठीक है, पावर का फॉर्मूला लगा देते हो तो फिर वो क्या करता है, पूरी रो का जो है वो कैलकुलेट कर लेता है, या एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं, एवरेज A1। ठीक है। और नंबर इक्वल्स टू 789 और नंबर 2 जो है इसको बता दें, नंबर 2 क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मैं कह रही हूँ
5 पे 4 पे जो नंबर पड़ा है वो, ठीक है, इसका और इसका एवरेज लेना है। ओके, उसने क्या, अच्छा अब यहाँ पे फॉर्मूलाज में लॉजिकल फंक्शंस, टेक्स्ट, डेटा, मोर फंक्शंस, मैथमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑटो सम या पूरी कॉलम पे लगा सकते हैं। कैलकुलेट नाउ ये कैलकुलेशन ऑप्शन भी है। ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फ्रॉम डाटा टेबल्स के लिए है। के अलावा जितने भी ऑटोमेटिक आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया फॉर्मूलाज, हर तरह का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है, फंक्शन कौन सा है हमारे इसका, नेक्स्ट है डाटा। Data adding external data from the web, filtering options, data tools are available under this category. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हम लोग यहाँ पे डाटा वाला आ गया। अब डाटा में क्या है कि अगर हमने एक्सेस होता है, एक्सेस डेटाबेस होती है जहाँ पे हमारा डाटा मोस्टली सेव होता है, आप वहाँ से भी डाटा ले सकते हो। वेब से अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है डाटा तो यहाँ से वेब और यहाँ पे लिंक डाल दो, यहाँ पे आपका डाटा वो हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब कोई भी और सोर्स है, टेक्स्ट से लेना है डाटा, एसक्यूएल सर्विस से, जिस तरह से भी आपने डाटा करना है कर लें। और ये होता है फिल्टरिंग कि आपने किस, ये फिल्टरिंग, अब मैं यहाँ पे फॉर्म इस पूरे कॉलम की फिल्टरिंग हो गई है। यहाँ पे तो फर्स्ट पे तो वैसे हेडर होता है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट ऊपर। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ नंबर ग्रेड्स, ठीक है। अब ये इसका फिल्टरिंग रिमूव करें क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे फिल्टरिंग। अब मैं अपने नंबर को फिल्टर करना चाहती हूँ फ्रॉम लोएस्ट टू हाई या हाईएस्ट टू लो, जिस तरह से भी आप फिल्टर करना चाहते हैं आप फिल्टर कर सकते हैं। ये फिल्टर लगा दिया, यहाँ पे क्लिक करें, आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर लें या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और सॉर्ट बाय कलर आपने अगर कोई दिया हुआ है तो आप कलर भी सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफिक नंबर्स लिख के भी सॉर्ट कर सकते हैं, नंबर्स भी फिल्टर कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप फिल्टरिंग करना चाहते हैं। आपको ग्रेटर देन 10 चाहिए, ग्रेटर देन 100 चाहिए तो आप यहाँ से फिल्टर लगा के वो वाले नंबर्स भी निकाल सकते हैं। या बिलो एवरेज अबव एवरेज वाले नंबर्स चाहिए तो आप यहाँ से निकाल के वो भी निकाल सकते हैं। ये A to Z सॉर्टिंग है। ये जो है आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, जिस तरह से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर आपके पास कहीं रोज हैं तो आप लोग यहाँ इसको यूज करके अपनी डुप्लीकेट रोज रिमूव कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन चेक करना चाहते हैं, ग्रुप करना, अपनी डाटा को ग्रुप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने स्टूडेंट्स को ग्रुप बनाया हुआ है तो आप 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं डाटा को। यहाँ से उसने पूछा है रोज वाइज ग्रुप करना है या कॉलम वाइज, वो आपकी मर्जी है, आपने रोज वाइज डाटा को ग्रुप करना है या कॉलम वाइज, वो जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो ये हमारा डाटा टैब था। अब नेक्स्ट टैब हमारे पास क्या है, रिव्यू टैब। अब यहाँ पे अगर रिव्यू टैब में देखूँ तो इस रिव्यू टैब में क्या है, MS वर्ड के रिव्यू टैब में, ये MS वर्ड है, इसका रिव्यू टैब में देखिए क्या है, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, स्पेलिंग चेकिंग, कमेंट्स वगैरह ये चीज़ें हैं। अगर मैं जो है एक्सेल का रिव्यू टैब देखूँ उसमें क्या मिलता है मुझे, उसमें भी सेम चीज़ें मिलती हैं, ट्रांसलेट, स्पेलिंग चेकिंग, रिसर्च, प्रोडक्ट शीट, प्रोडक्ट वर्कबुक, सेम एज इट इज़, सेम ऑलमोस्ट जहाँ जो हमारे वर्ड वाले में होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट व्यू टैब है। अब व्यू टैब में क्या है, डिफरेंट व्यूज इन विच वी वांट द प्रेशर टू बी डिस्प्लेड कैन बी एडिटेड हियर, दिस फॉर्म में ज़ूम इन, ज़ूम आउट, प्लेन अरेंजमेंट आर अवेलेबल इन दिस कैटेगरी। अब यहाँ पे देखें व्यू टैब में क्या है, पेज ब्रेक, पेज लेआउट है। जिस तरह का भी पेज लेआउट करना चाहते हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं। कि मैंने ये पेज लेआउट में क्या हुआ है, ये टैब जो है वो पेज जो है ब्रेक हो गया, तो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आई तक, यहाँ तक, और फिर जे से लेके आगे तक उसने हाफ कर दिया उसको। पेज लेआउट हो गया। उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। आप पेज ब्रेक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, मतलब एक एक पेज जहाँ जो आपने किया हुआ है, ठीक है। या मैं इसको दोबारा रीसेट कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पेज आपका एक पेज जो है वो आई तक बनता है, यानी एक पेज में कितने रोज होते हैं, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 रोज होती हैं, 9 कॉलम्स होते हैं, 9 कॉलम्स का एक पेज होता है। अच्छा, आप कस्टम व्यू आप जूम इन जूम आउट कोई भी अरेंज करना चाहते हो, अपने हॉरिजॉन्टल अरेंज करना चाहते हो या वर्टिकल अपनी वर्कबुक को जिस तरह से भी अरेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये था आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट शीट जो है एक्सेल, MS एक्सेल था। अब यहाँ फाइल में जाके आप इसको सेव एज किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं इसको सेव करने के। हमारी एक्सेल, अब इस पे क्या क्या फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में कर सकते हो, टैब डेलिमीटर यानी टैब होता है स्पेस के साथ, CSV फॉर्मेट होता है, ये कोमा सेपरेटेड होता है कि अगर आप इसको ऐसे बाद में टेक्स्ट सेव करो, अपने इसको नोटपैड पे सेव करो तो आपके हर कॉलम्स के दरमियान में टेक्स्ट एक कॉलम कोमा होगा। PDF की फॉर्म में सेव करना चाहते हो, मोस्टली जो फॉर्मेट एक्सेल के होते हैं वो दो होते हैं, CSV फॉर्मेट और .XLSX फॉर्मेट। तो ये दो फॉर्मेट होते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन, फीचर्स जो हैं उसके सारे।